नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर माय डियर न्याय वाक्य की अपन बातें कर रहे थे और न्याय वाक्य में बहुत सारी बातें आप कर चुके हो और मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी बातें माय डियर आपने देखी होगी सभी बातें आपको समझ आई होगी। जितने भी क्वेश्चन अपन ने देखे हैं वो बातें आप पकड़ पाए होंगे। तो वहीं से माय डियर बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और जहां से बात को छोड़ी थी वहीं से बात को आप देखेंगे। अब आपको ये नहीं सोचना कि यार इतने क्वेश्चन कर लिए और आपका चैप्टर बढ़िया जबरदस्त हो गया। मैं बात करता हूं जब तक लास्ट तक माय डियर में करवाऊंगा तब तक आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर लास्ट मोमेंट पर कोई ना कोई बात आपको मैं सिखाकर जाऊंगा। तो चीजों को सीखते जाएं, चीजों को माय डियर देखते जाएं, बात आपकी क्या है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने माय डियर दिया हुआ है, बात आपकी क्या है। कुछ हीरे पत्थर हैं और सभी चट्टाने पत्थर हैं। कुछ हीरे क्या हैं? पत्थर हैं और सभी चट्टाने क्या हैं? पत्थर हैं। तो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम आपको बनाना है और इसका डायग्राम आपका कैसे बनेगा, बात को देखेंगे, बात को समझेंगे। यहाँ पर मैं देखें बात आपकी क्या है। देखो उसने बोला है कुछ हीरे पत्थर हैं, जैसे ही कथन पड़ा आपका डायग्राम बन जाना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा है कुछ हीरे पत्थर हैं, कुछ हीरे आपके क्या है? पत्थर हैं। तो यहाँ पर मैं बात करें तो ये तो आपके क्या हो गए? हीरे, और कुछ हीरे आपके क्या है? पत्थर हैं। ये पत्थर हो गए। अब बात करें सभी चट्टाने पत्थर हैं, सभी चट्टाने क्या हैं? पत्थर हैं। तो सभी चट्टाने माय डियर किसके अंदर आएगी? सभी चट्टाने किसके अंदर आएगी? पत्थर के अंदर आएगी। तो सभी चट्टाने क्या है? आपकी पत्थर हैं। सभी चट्टाने क्या है? आपकी पत्थर हैं। तो सभी चट्टाने क्या होगी? पत्थर हैं। अब बात करा कोई चट्टान हीरा नहीं है। देखो हीरे और चट्टान में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, और जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाए तो कांट से और कांट से वाली स्थिति आपकी क्या होती है? गलत होती है। क्या होती है? गलत होती है वाली बात आपकी क्या है? गलत है। अब अगली बार ये बात करा सभी हीरा के पत्थर होने की संभावना है। अभी तो सभी हीरे आपके पत्थर नहीं है, लेकिन सभी हीरे के पत्थर होने की क्या है? संभावना तो है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए कुछ हीरे पत्थर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात थी, कल एक स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट था, उसने कमेंट किया था कि कुछ तो है, लेकिन जब कुछ होंगे तो सभी के होने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। अभी यहाँ पर कुछ हीरे आपके क्या है? पत्थर हैं, लेकिन सभी हीरे तो पत्थर नहीं है, और सभी हीरे माय डियर पत्थर नहीं है, तो सभी हीरो के पत्थर होने की क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है, बिल्कुल है। यानी माय डियर बात करें तो ये वाली बात आपकी क्या होगी? सही होगी। सभी हीरो के पत्थर होने की क्या है? संभावना है। अब ये सभी हीरे पत्थर नहीं है, लेकिन सभी हीरो के पत्थर होने की क्या है? संभावना है। इतनी माय डियर अगर बात आपको समझ आई हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। बात को समझे? क्लियर है? चलो देखिए अगला। अगली बार ये बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है और देखेंगे, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या है। पढ़ें इसको। प्रतिशत की माय डियर अपन ने बात करी थी, जैसे ही आपसे अगर 100% बोलेगा तो वो आपका क्या होगा? सभी की बात करेगा। लेकिन जैसे ये 100% से कम की बात करता है तो आपको उसको क्या पढ़ना है? कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुछ पढ़ना है। तो जब भी ऐसे प्रतिशत की माय डियर बात करेगा, मैंने बात पहले भी आपसे करी थी और अब भी बात कर रहा हूं, जब भी प्रतिशत की बात करेगा 100% से कम दिया हो तो उसको आपको क्या पढ़ना है? कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है 20% काले नीले हैं, 20% काले क्या है? नीले हैं। तो बना दे डायग्राम। इसको क्या पढ़ना है? कुछ काले नीले हैं। कुछ काले क्या है? नीले हैं। यहाँ पर मैं ये बात करें तो कुछ काले आपके क्या है? नीले हैं। तो कुछ काले आपके क्या हो जाएंगे? नीले हो जाएंगे। आगे बात करा 10% नीले गुलाबी हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं। क्या पढ़ोगे? कुछ नीले क्या है? गुलाबी हैं। तो कुछ नीले आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मैं ये बात करें तो कुछ नीले आपके क्या हो गए? गुलाबी हो गए। आगे बात करा 99% गुलाबी, 99 100 से कम है, तो इसे भी आपको क्या पढ़ना है? कुछ पढ़ना है। कुछ गुलाबी लाल हैं, कुछ गुलाबी आपके क्या है? लाल हैं। कुछ गुलाबी आपके क्या है? लाल है। ये डायग्राम आपका बन गया। अब बात करा कुछ काले गुलाबी हैं, कुछ काले गुलाबी हैं। क्या काले और गुलाबी में तो कोई भी रिलेशन नहीं दिया, तो कांट से और कांट से वाली स्थिति आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। फिर बात करा कुछ काले लाल हैं, कुछ काले और लाल में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया, तो कांट से और कांट से वाली स्थिति आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बात क्या है? बिल्कुल सिंपल है। बात आपकी क्या है? बिल्कुल सिंपल है। तो जब भी माय डियर प्रतिशत की बात करेगा तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है? जब भी 100% से कम की बात करेगा उसको क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? कुछ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कुछ पढ़ोगे। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात को आप समझ पाए हो, इतनी बातों को अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बात आपकी क्या है? ये दिया हुआ है। बनाएंगे एक बार सभी डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाकर यहाँ पर माय डियर आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी डायग्राम बनाकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। करें कोशिश एक बार।
यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है, उसने आपसे बात करी है सभी प्लास्टिक कांच हैं, सभी प्लास्टिक क्या है, कांच हैं। तो सभी अगर प्लास्टिक कांच है तो चलो पहले डायग्राम चेक करते हैं। सभी डायग्राम चेक करेंगे पहले। सभी प्लास्टिक किसके अंदर आएंगे, यहाँ पर मैं ये बात करें सभी प्लास्टिक आपके क्या है, कांच हैं। तो सभी प्लास्टिक आपके क्या हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे। तो प्लास्टिक किसके अंदर आ जाएगा, कांच के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़िए बात करा, कुछ कांच लकड़ी है, कुछ कांच क्या है, लकड़ी है, कुछ कांच क्या है, लकड़ी है। आगे बात करा, कुछ लकड़ी धातु है, कुछ लकड़ी क्या है, धातु है। कुछ लकड़ी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं धातु हो जाएगी। और फिर बात करा सभी धातु कपड़े हैं, तो सभी धातु आपकी क्या हो जाएगी, कपड़े हो जाएंगे। सभी धातु आपकी क्या है, कपड़े हैं। यही बन गया डायग्राम, सभी का डायग्राम बन गया। एक बार डायग्राम चेक करेंगे, एक बार भाई सभी डायग्राम चेक करेंगे, बात आपकी क्या है। डायग्राम मेरे ख्याल से सभी का ये बन गया होगा। अब देखें किसी का चालान तो नहीं कटा भाई डायग्राम में चालान कट गया हो किसी का, डायग्राम में तो चालान नहीं कटा ना। चलो देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करा, कुछ कपड़े लकड़ी है, कुछ कपड़े क्या है, लकड़ी है। यहाँ पर मैं बात करें कुछ कपड़े क्या है आपके, लकड़ी है, बिल्कुल है। कुछ कपड़े किसके अंदर आ रहे हैं आपके, यहाँ पर मैं बात करें लकड़ी के अंदर आ रहे हैं। तो कुछ कपड़े आपके लकड़ी है, बात क्या है आपकी बिल्कुल सही है। आगे बात करा, कुछ लकड़ी कपड़े और कांच दोनों है, कुछ लकड़ी कपड़े और कांच दोनों है। अब बात को गौर करना, भावनाओं में नहीं बहना है। अगर यहाँ पर आप भावनाओं में बहोगे तो आपके साथ क्या होगा, धोखा होगा। क्योंकि जब जब इंसान भावनाओं में बहा है उसके साथ क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है। तो भावनाओं में मैटर नहीं बहना है। बात को देखें, आप भावनाओं में किस प्रकार यहाँ पर बहने वाले हो, बात को देखें। उसने बोला कुछ लकड़ी कपड़े और कांच दोनों है, कपड़े और कांच दोनों है। इधर देखो, कुछ लकड़ी, इधर आपके दिमाग में बात आएगी क्या है, कांच है। और कुछ लकड़ी आपके यहाँ पर क्या है, आपके कपड़े भी हैं, क्या है आपके कपड़े भी हैं। तो बात क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लेकिन वही उसने क्या बोला, कुछ लकड़ी आपके कपड़े और कांच दोनों ही होना चाहिए। जो लकड़ी आपकी कपड़े भी है वही कांच होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लकड़ी आपकी कांच है और कुछ लकड़ी आपके कपड़े भी हैं, लेकिन जो लकड़ी आपकी कांच है वो कपड़े हैं क्या, नहीं है। क्योंकि कांच और कपड़े का कोई रिलेशन नहीं है। वो दो जो चीज आपकी यहाँ पर बात कर रहा है, जो लकड़ी आपकी कांच है वही आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कपड़े भी होने चाहिए। यानी वो लकड़ी तो जो आपकी कांच है वो आपके कपड़े तो नहीं है, हाँ अलग अलग जरूर है। तो यहाँ पर मैं बात करें, जो लकड़ी आपके कपड़े हैं वही कांच होना चाहिए, वही तो कांच नहीं है। यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत होनी जाएगी। यानी जो लकड़ी आपकी कांच है वही क्या होनी चाहिए, कपड़े होनी चाहिए। और जो लकड़ी कांच है वह कपड़े है क्या, वो वाली लकड़ी तो आपके कपड़े नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे बात समझ आती है। अलग अलग कुछ लकड़ी आपके कांच हैं और कुछ लकड़ी आपके कपड़े हैं, लेकिन जो लकड़ी आपके कांच है वही कपड़े होने चाहिए, वो तो कपड़े नहीं है। ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पर ये बात आपको पकड़ में मेरे ख्याल से आई होगी। क्लियर है, यहाँ तक बात अगर पकड़ पाए हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आगे क्या दिया हुआ है, देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन माय डियर आपके सामने दिया हुआ है। कुछ जान पहचान के आपके नाम आपके सामने, यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से बनाएंगे, बड़े आराम से माय डियर बनाएंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। एक बार डायग्राम माय डियर बनाएं और डायग्राम बनाकर आंसर देने की आप कोशिश करें कि यार आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर माय डियर देखो, उसने पहला कथन आपको क्या दिया हुआ है, सभी राकेश पवन है। सभी राकेश क्या है, पवन है। तो यहाँ पर माय डियर उसने बात करी सभी राकेश पवन है। तो सभी किसके साथ लगा हुआ है, राकेश के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें सभी राकेश पवन है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, राकेश। और सभी राकेश क्या है, पवन है। तो सभी राकेश किसके अंदर आएंगे, पवन के अंदर आएंगे। तो सभी राकेश किसके अंदर आगे, पवन के अंदर। आगे बात करें सभी जितेश राकेश हैं। सभी जितेश क्या है, राकेश है। सभी किसके साथ लगा हुआ है, जितेश के साथ लगा हुआ है। तो सभी जितेश किसके अंदर आएंगे, राकेश के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बात करें सभी जितेश क्या है, आपके राकेश है। तो सभी जितेश आपके क्या हो गए, राकेश हो गए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या। आगे बात करें सभी पवन बनवारी हैं। सभी पवन क्या है, बनवारी है। सभी किसके साथ लगा हुआ है, पवन के साथ लगा हुआ है। तो पवन कहां पर आ जाएगा, बनवारी के अंदर। अगर यहां पर मैं ये बात करें सभी पवन क्या है, बनवारी है। मेरे ख्याल से डायग्राम आपका बन गया होगा। पहला बोला उसने सभी राकेश पवन है, तो सभी राकेश किसके अंदर आ गए, पवन के अंतर्गत। फिर बात करें सभी जितेश राकेश है, तो सभी जितेश किसके अंदर आए, राकेश के अंदर। फिर बात करें सभी पवन बनवारी है, तो सभी पवन किसके अंदर आएंगे, बनवारी के अंतर्गत। ये डायग्राम आपका बन गया होगा। अगर डायग्राम आइडिया आपका बन गया तो बात आपकी क्या करा, पहला वाला चेक करते हैं। सभी बनवारी के जितेश होने की संभावनाएं, सभी बनवारी के जितेश होने की संभावनाएं।
अभी तो सभी बनवारी जितेश नहीं है, हाँ सभी जितेश बनवारी है, लेकिन सभी बनवारी जितेश है क्या? सभी बनवारी तो जितेश नहीं है, और सभी बनवारी अगर जितेश नहीं है तो सभी बनवारी के जितेश होने की संभावना है, सभी बनवारी के जितेश होने की संभावना है, क्योंकि पहले से तो नहीं है। हाँ कुछ बनवारी आपके क्या है? जितेश हैं, लेकिन सभी बनवारी जितेश नहीं है, और सभी बनवारी अगर जितेश नहीं है तो सभी बनवारी के जितेश होने की संभावना है। बात क्या है आपकी? बिल्कुल सही है। आगे मैं उसने बात करी कुछ बनवारी, बात को बड़ी ध्यान से बैठे देखना, बड़े गौर से देखना। कुछ बनवारी जो कि राकेश है, कुछ बनवारी जो कि क्या है? राकेश है। कुछ बनवारी, इतने सारे बनवारी उसमें से कुछ क्या है? राकेश है। कुछ बनवारी जो कि राकेश है, साथ ही जितेश का भाग भी है। अब बात को देखें, कुछ बनवारी, इतने सारे बनवारी, उसमें से ये क्या है? राकेश है। अब बात कर रहा है कि ये जितेश का भी भाग है। हाँ राकेश जितेश का भाग है, लेकिन जितने भी राकेश हैं, जितने भी राकेश बनवारी का पार्ट है, वो जितेश का भाग है क्या? सभी राकेश तो जितेश का भाग नहीं है, सभी राकेश तो जितेश का भाग नहीं है। और उसने क्या बोला है? कुछ बनवारी जो कि राकेश है, कुछ बनवारी जो कि राकेश है, इतने सारे बनवारी है, उसमें से राकेश इतने। अब ये जितने भी राकेश है, ये जितेश का भाग है क्या? सभी राकेश तो जितेश का भाग नहीं है। जितने भी बनवारी राकेश थे, वो पूरे राकेश से आपका जितेश का भाग है क्या? नहीं है। ये कुछ राकेश आपके बच गए, तो पूरे राकेश आपका जितेश का भाग नहीं है। कुछ बनवारी जो कि राकेश हैं, साथ ही जितेश का भाग है क्या? पूरे राकेश जितेश का भाग है क्या? पूरे राकेश तो जितेश का भाग नहीं है, क्योंकि पूरे राकेश क्या है? बनवारी है। अगर पूरे राकेश बनवारी है तो पूरे राकेश जितेश का भाग होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन पूरे राकेश आपके जितेश का भाग नहीं है, इसलिए वाली बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो पहला वाला आपका सही होगा और दूसरा वाला आपका क्या होगा? गलत होगा। मेरे ख्याल से बात आपको माय डियर पकड़ में आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आंकड़ा कहां तक पहुंच गया? 99 तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? 99 तक पहुंच गया। बरोबर, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलो देखिए और बढ़ाएं, और कुछ जान पहचान की चीजें माय डियर आप लेकर आते हैं। देखो बात क्या कर रहा है। अगली वीडियो बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है कोई पूजा प्रियंका नहीं है। कोई भी पूजा क्या नहीं है? प्रियंका नहीं है। कुछ अंजलि प्रियंका है और सभी निशा अंजलि है। सभी निशा क्या है? अंजलि है। चलो ये दे दिया, 3 कथन दिए हुए हैं और 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहले डायग्राम चेक करते हैं। सभी फटाफट डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम चेक करेंगे। कोई पूजा प्रियंका नहीं है, कोई भी पूजा क्या नहीं है? ये आपकी प्रियंका नहीं है। तो ये तो कौन हो जाएगी? पूजेड़ी हो गई। और कोई भी पूजा क्या नहीं है? प्रियंका नहीं है, तो ये आपकी कौन होगी? प्रियंका हो गई। अरे बोलो क्या हो गई? प्रियंका हो गई। कोई भी पूजा क्या नहीं है? प्रियंका नहीं है। बरोबर है यहां तक मामला। आगे बात करें, कुछ अंजलि प्रियंका है। कुछ अंजलि क्या है? प्रियंका है। कुछ अंजलि क्या होगी? प्रियंका है। तो ये आपकी कुछ अंजू क्या होगी? प्रियंका होगी। अरे कुछ अंजलि क्या होगी? प्रियंका होगी। आगे बात करा है, सभी निशा अंजलि हैं। सभी निशा क्या है? अंजलि है। तो ये निशा कहां पर आएगी? अंजलि के अंदर आएगी। तो सभी निशा क्या है? अंजलि है। तो सभी निशा आपकी क्या हो जाएगी? अंजलि हो जाएगी। सभी निशा आपकी क्या हो जाएगी? अंजलि हो जाएगी। यहां तक माय डियर बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो चेक करते हैं, निष्कर्ष चेक करें। डायग्राम बन गया, देखो डायग्राम बन गया सभी का। देखें एक बार देखें, कोई पूजा प्रियंका नहीं है। कोई भी पूजा क्या नहीं है? प्रियंका नहीं है। कुछ अंजलि प्रियंका है। कुछ अंजलि क्या है? प्रियंका है। सभी निशा अंजलि है। तो सभी निशा किसके अंदर आएगी? अंजलि के अंदर। अब बात करा, कुछ निशा प्रियंका है। कुछ निशा प्रियंका है। कुछ निशा, निशा और प्रियंका में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। और नहीं दिया तो कांड से वाली स्थिति आपकी क्या होगी? अभी तो क्या है? गलत है। और आगे बात करा, कोई निशा प्रियंका नहीं है। कोई भी निशा क्या नहीं है? प्रियंका नहीं है। प्रियंका और निशा में कोई भी रिलेशन नहीं दिया। प्रियंका और निशा में कोई भी रिलेशन नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर माय डियर बात करें, दोनों में क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव और क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जब दो एलिमेंट के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिया जाए और उनसे संबंधित नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगी? या वाली, पहला या दूसरा। आगे बात करें, कुछ अंजलि पूजा है। कुछ अंजलि पूजा है। यहाँ पर मैं ये बात करें, अंजलि और पूजा में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो कांड से वाली स्थिति अभी तो क्या होगी? गलत होगी। आगे बात करें, कोई अंजलि पूजा नहीं है। कुछ अंजलि पूजा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया। तो कांड से वाली स्थिति क्या होती है? गलत होती है। लेकिन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है तो दोनों में क्या बनेगी? या वाली कंडीशन। तो आंसर क्या आएगा? पहला या दूसरा तथा तीसरा या चौथा।
क्या आ जाएगा, पहला या दूसरा तथा तीसरा या चौथा। बात को समझे। उसने बोला कुछ अंजलि पूजाएं, अंजलि और पूजा में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया, कोई अंजलि पूजा नहीं है। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया जाता तो वहां पर कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होती है, गलत होती है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही उपस्थित हो तो इस स्थिति में क्या बनती है, या वाली स्थिति बनती है। क्या बनती है, या वाली स्थिति बनती है। लेकिन एक और बात को सुने, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर मैं यहां पर वो ये दे देता, अगर यहां पर ये दे देता वो कुछ अंजलि, गौर करना, कुछ अंजलि पूजा नहीं है, कुछ अंजलि क्या नहीं है आपकी, पूजा नहीं है, कुछ अंजलि क्या नहीं है, पूजा नहीं है। अगर ये सा निष्कर्ष देता तो ये क्या होता, कुछ अंजलि, जो अंजलि प्रियंका के अंदर आ रही वो पूजा नहीं होती थी, ये क्या हो जाता, सही हो जाता, फिर यह वाली स्थिति नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कोई दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, कोई। कुछ अंजलि पूजा नहीं है, कोई अंजलि पूजा नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करें तो आपकी बात क्या बन जाएगी, या वाली स्थिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, या वाली स्थिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, या वाली स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले और दूसरे में या लगेगा, तीसरे और चौथे में भी क्या लगेगा, या लगेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात अगर आप समझ पाए हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, बात आपकी क्या है। अगली मैं बात करना है, बात आपकी क्या है, देखें, देखो, समझिए। अगला मैं उसने दिया हुआ है और अगला आपको दिया है, बात आपकी क्या है, किस टाइप से है। सभी कथन दिया हुआ है, सभी आरसीएम मीणा है, सभी आरसीएम क्या है, मीणा है। और अगली बात करना है, सभी मीणा सुंदर है, कुछ सुंदर बीना है, कुछ सुंदर क्या है, बीना है। अब यहाँ पर बैठे उसने आपको ये कथन दे दिया और ये कथन देकर आपको क्या दे रहा है, निष्कर्ष दे रहा है। तो पहले तो आपको जो कथन दिया हुआ है उससे डायग्राम बनाना है, उससे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। बात कर रहा है सभी आरसीएम मीणा है, कंसेप्ट देखना है, सभी आरसीएम क्या है, मीणा है। तो सभी आरसीएम किसके अंदर आएंगे, सभी आरसीएम किसके अंदर आएंगे, मीणा के अंदर आएंगे। सभी आरसीएम किसके अंदर आएंगे, मीणा के अंदर आएंगे। ये आ गया। आगे बात कर, सभी मीणा सुंदर है, सभी मीणा क्या है भाई, सुंदर है। तो सभी मीणा किसके अंदर आ जाएंगे, सुंदर के अंदर आ जाएंगे। सभी मीणा किसके अंदर आ जाएंगे, सुंदर के अंदर आ जाएंगे। आगे बात करा, कुछ सुंदर बीना है, कुछ सुंदर क्या है, बीना है, कुछ सुंदर क्या है, बीना है। तो ये कौन आ गई आपकी, बीनुड़ी आ गई। अरे कौन आ गई आपकी, बीनुड़ी आ गई। यहाँ पर भाई बात कर रहा है कुछ सुंदर क्या है, बीना है। तो कुछ सुंदर आपके क्या होंगे, बीना होंगे। कोई दिक्कत है क्या, बात बन गई, इतना डायग्राम बन गया। डायग्राम उसने जो बोला है वो अपन ने बना दिया। कैसे बनाया, बात को करेंगे। सभी आरसीएम मीणा है, तो सभी आरसीएम किसके अंदर आएंगे, मीणा के अंदर। सभी मीणा सुंदर है, तो सभी मीणा किसके अंदर आएंगे, सुंदर। फिर बात करा, कुछ सुंदर बीना है, कुछ सुंदर क्या है, बीना है, कुछ सुंदर क्या है, बीनुड़ी है। तो यहाँ पर मैं बात करें, कुछ सुंदर क्या है, बीना है। बन गया इतना डायग्राम। अब चलो निष्कर्ष वाइडर चेक करते हैं। कम से कम कुछ मीणा बीना है, कम से कम कुछ मीणा क्या है, बीना है। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ना है, कम से कम कुछ को क्या पढ़ोगे, कुछ मीणा बीना है, कुछ मीणा। अब यहाँ पर मैं बात करें, ये मीणा है और ये बीना है। मीणा और बीना में कोई भी रिलेशन है क्या, और मीणा और बीना में कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो कांड से और कांड से वाली स्थिति आपकी क्या है, गलत है। आगे बात कर रहा है, कोई मीणा बीना नहीं है, कोई भी मीणा बीना नहीं है। मीणा और बीना में कोई भी रिलेशन है क्या, नहीं है। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ मीणा बीना है और यहाँ पर कोई मीणा बीना नहीं है। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाए तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होती है, गलत होती है। लेकिन उनसे संबंधित नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही उपस्थित हो तो इस स्थिति में क्या बनती है, या वाली स्थिति बनती है। तो क्या बनेगी आपका पहला या दूसरा, क्या बनेगा भाई आपका पहला व या दूसरा बनेगा। अरे बात समझ आई या नहीं आई, बातों को पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से बात आपने पकड़ ली होगी। यहां तक भाई आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। क्या आएगा, पहला या दूसरा आएगा। क्या आएगा, पहला या दूसरा आएगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, क्लियर है भाई, आ रही ना इतनी बातें समझ में, बातों को पकड़ पा रहे हो। अगर आप बातों को पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे भाई बात आपकी क्या दी हुई है, देखिए अगला भाई उसने दिया हुआ है और अगला आपको क्या दिया है, देखिए बात को समझे, बातों को देखें। उसने बात करी है, सभी नर्तक कलाकार हैं। सभी नर्तक क्या है, कलाकार हैं और कोई कलाकार धावक नहीं है। तो चलो डायग्राम बना दे। यहाँ पर मैं बात करना है, सभी नर्तक क्या है, कलाकार हैं। सभी नर्तक क्या है, आपके कलाकार हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नर्तक। और सभी नर्तक आपके क्या है, कलाकार हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, कलाकार।
आगे बात करा कोई कलाकार धावक नहीं है, कोई भी कलाकार माय डियर आपका क्या नहीं है, धावक नहीं है, कोई भी कलाकार आपका क्या नहीं है, धावक नहीं, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब बात करा कोई नर्तक धावक नहीं है, जब कोई भी कलाकार धावक नहीं होगा तो कोई भी नर्तक धावक हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर वाले से रिश्ता खराब है तो अंदर वाले से रिश्ता नहीं बनेगा, जब बाप से रिश्ता खराब है तो बेटे से रिश्ता नहीं बनेगा, यानी ये वाली बात आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। फिर बात करा है कम से कम कुछ नर्तक धावक हैं, ये नर्तक धावक हो सकते हैं, अब या वाली मत लगा देना, उसने दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन निकल रहा है, क्योंकि कोई भी धावक क्या नहीं हो सकता, नर्तक, और जब नहीं हो सकता तो बात पक्की होगी, वहां पर पॉसिबिलिटी संभावना नहीं बनेगी। यहाँ कम से कम कुछ नर्तक धावक है, कोई भी नर्तक धावक हो सकता है क्या, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कंडीशन बन ही नहीं सकती, ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पर धावक और नर्तक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा, लेकिन जब इससे रिश्ता खराब है तो इससे भी रिश्ता खराब होगा, यानी कोई भी धावक आपका क्या नहीं हो सकता, नर्तक नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है और दूसरी वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक माय डियर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखिए, तो यहाँ पर माय डियर अपन लगभग 102 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं, 102 के आसपास बातें आप कर चुके हो, और मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, और लगभग बातें यही हैं। एक टाइप और आपका बचता है जो है जिसमें आपको निष्कर्ष देगा, उसको अलग से अपन वीडियो यहाँ पर माय डियर लेकर आएंगे, जिसमें निष्कर्ष देगा और उसको कथन आपको दे देगा कि इससे कौन से कथन से ये बात बनती है। निष्कर्ष पहले देगा और कथन आपके क्या देगा, नीचे देगा। वो आपके बैंक वगैरह में, मेंस वगैरह में बात करता है, उसकी अलग से क्लास अपन यहाँ पर माय डियर लेके आएंगे, और जितनी भी बातें अपन ने अभी तक देखी हैं मेरे ख्याल से वो बातें आपको समझ आई होगी, उनमें माय डियर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने जितने भी कंसेप्ट देखे हैं उनका आपको ध्यान रखना है, उनका आपको ध्यान रखना है किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, क्या क्या कहानी आपकी चली है। तो 102 के आसपास माय डियर आपने क्वेश्चन कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन आपने करे पूरी चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए, इनमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। इनमें माय डियर बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आना चाहिए। अगर समस्या नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर माय डियर चीजों को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। अभी तक जितनी भी चीजें अपन ने देखी हैं, अभी तक माय डियर जितनी भी चीजें अपन ने देखी हैं उनका 5 मिनट में पूरा वापस एक बार हल्का सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पूरी चीजों को देखना, आपने क्या क्या देखा है, कहां पर आपकी कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं, तो उनका आइडिया लगाने की आप कोशिश करेंगे, उनको पूरी चीजों को देखने की आप कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या है, या वाली स्थिति कब बनती है, या वाली स्थिति कब नहीं बनेगी। पूरी चीजों का हल्का सा मैं आपको रिवीजन यहाँ पर करवा रहा हूँ, बात को देखते जाएं। जैसे यहाँ पर माय डियर बात करें, आपको कथन ये दे दे, आपको क्या दे दे, कथन ये दे दे, और कथन माय डियर देखे आपसे, जैसे आपसे बात करता है, जैसे कथन आपको ये दिया हुआ है, बात को बड़े गौर से, बड़े आराम से माय डियर देखेंगे। यहाँ पर जैसे कथन आपको ये दिया हुआ है, पहला माय डियर बात करें तो यहाँ पर आपको कथन दे रहा है, कथन आपको क्या दे रहा है, बात को गौर करना। जैसे ये कथन माय डियर आपको दे दिया, यहाँ पर बात कर रहा है कुछ ए बी है, और एक कथन माय डियर आपको दे दिया, जैसे बात कर रहा है कुछ बी सी है, और एक और कथन आपको माय डियर दे दे, यहाँ पर बात करें कोई सी डी नहीं है, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। अब देखो यहाँ पर उसने आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, बात को गौर से देखना, बात को माय डियर आराम से आपको क्या करना है, समझना है बातें आपकी किस टाइप से हैं। अगर यहाँ पर माय डियर आपको कथन ये देता है, जैसे आपसे बात करें, पहला कथन उसने क्या दिया है, कुछ ए डी है, कुछ ए क्या है, डी है, कुछ ए क्या है, डी है। अब यहाँ पर मैं ये बात करें तो ये उसने आपको क्या दे दिया, कथन दे दिया, और ये आपके 3 निष्कर्ष आपको दे दिए, 3 निष्कर्ष माय डियर आपको दे दिए, और बात आपकी क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 कथन आपको दिए हैं और एक आपको क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है। अगर एक ही निष्कर्ष दिया है, ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला। और तो यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम माय डियर कैसे बनाएंगे, बात को देखें, बात आपकी क्या है। बात करें कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये तो ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करें कुछ बी सी है, कुछ बी आपका क्या है, सी है, कुछ बी आपका क्या है, सी है।
आगे माय डियर बात करा कोई सी डी नहीं है, कोई भी सी आपका क्या नहीं है, डी नहीं है, यानी इन दोनों में आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये बन गया। अब यहां पर माय डियर बात करा है कुछ ए डी है, तो देखो ए और डी के बीच में कोई भी संबंध दिया है क्या? ए और डी के बीच में कोई भी संबंध दिया है क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया जाए तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होती है, गलत होती है। यानी अगर ऐसा निष्कर्ष वो देगा, अगर ऐसा निष्कर्ष वो देगा तो बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बात आपकी क्या होगी, गलत होगी। आइए इतनी बात समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर यहीं पर वो ऐसी बात कर दे, अगर यहीं पर आपको वो ऐसी बात कर दें, यहां पर मैं ये बात करें, यहीं पर अगर वो आपको ये चीज दे देता कि बात करें, देखें कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है, डी नहीं है। अब यहां पर बात करें ए और डी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? ए और डी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं देगा तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। अगर ऐसा माय डियर दिया है तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत होगी। ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। और बढ़ाया, अगर ये ना देकर अगर ऐसा दे देता, अगर ये ना देकर ऐसा दे देता, कैसा दे देता, बात को देखें। अगर ये ना देकर ये दे देता, कोई ए डी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, डी नहीं है। अब बात करें ए और डी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। और जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं देता तो कांड से और कांड से, अब ऐसा लग रहा है कोई ए डी नहीं है, लेकिन अपन ने बात करी थी जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं देगा तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। अगर अकेला ऐसा देता तब भी क्या होता, ये गलत होता, तब भी क्या होता, गलत होता। ये चीज अपन कर चुके हैं, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। आगे बढ़ाएं बात को, आगे क्या है आगे माय डियर। अगर ये दे दे, यहां पर बात करें, अगर वो ये दे देता, पहला कथन आपको दिया हुआ है, यहां पर माय डियर बात करें कुछ ए आपकी क्या है, डी है, और एक बात कर रहा है कुछ ए डी नहीं। अब देखो ए और डी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। लेकिन यहां पर क्या कुछ ए डी है, अकेला था तो गलत था, कुछ ए डी नहीं है, ये अकेला था तो गलत था। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दिए हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही देगा, इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, या वाली स्थिति लगेगी। पहला या दूसरा, कौन सी लगेगी आपकी, या वाली स्थिति लगेगी। क्या लगेगी, या वाली स्थिति। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं यहाँ पर भैया बात करें, दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं दिया, अकेला नेगेटिव देगा तब भी गलत होगा, अकेला पॉजिटिव देगा तब भी गलत होगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दिए हैं तो क्या बनेगी आपकी, या वाली स्थिति बनेगी। आइए इतनी बात समझ। अगर यहाँ पर वो ऐसा दे देता, बात को देखे, बात आपकी क्या है, देखो यहाँ पर मैं अगर ये दे देता तो बात आपकी क्या बनती। यहाँ पर मैं बात करें कोई ए क्या नहीं है, डी नहीं है। यहां पर बात करें कुछ ए डी है, ए और डी में कोई रिलेशन नहीं दिया, कोई ए डी नहीं है, ए और डी में कोई रिलेशन नहीं दिया। अकेला ये होता तब भी गलत होता, अकेला ये होता तब भी गलत होता। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दिए, तो यहां पर माय डियर आपकी क्या बनेगी, या वाली। यहां भी क्या बन जाएगी आपकी, या वाली स्थिति बनेगी। यहां भी आपकी क्या बनेगी, या वाली स्थिति बनेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो यहां पर या वाली स्थिति कब बनेगी, उन चीजों का अपन रिवीजन कर रहे हैं, बातों को देखते जाओ, बातों को समझते जाएं और बढ़ाएं इसी को। और अगर मैं थोड़ा सा और बात को बढ़ाना चाहूं तो यहां पर मैं बात करें तो ये है, जैसे यहां पर अगर आपको ये दे देता कि सभी ए डी है, सभी ए डी हैं, और यहां पर बात करें ऊपर ये दे देता, यहां पर मैं बात करें कुछ ए आपके डी नहीं है। तो यहां पर बैठ के बात करें, अभी तो ए और डी में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, और यहां पर आपकी बात क्या कर रहा है, बातों को समझें। कुछ ए डी नहीं है और सभी ए डी नहीं है। अब देखो सभी वाली कंडीशन में या कब लगता है, यहां पर क्या आ रहा है, सभी, और यहां पर क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है। यहां पर आपका आगे ए है और यहां भी आगे क्या है, ए है, पीछे डी है और ये क्या है आपका डी है।
सभी का जो यह वाली कंडीशन कुछ के साथ बनती है और इनका सीक्वेंस भी सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो आपकी क्या बन जाएगी, यह वाली कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यह वाली। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता, कुछ हो, यहाँ पर कुछ की जगह क्या होता, कोई होता, कोई ए डी नहीं है, तो सभी के साथ कोई की यह वाली कंडीशन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो बात को ध्यान रखना, सभी की कुछ के साथ ही यह वाली कंडीशन बनती है और इनका जो आपका ये है सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस भी उल्टा हो जाता, जैसे यहाँ पर डी आ जाता और यहाँ पर ए आ जाता, तब भी सभी के साथ यह वाली कंडीशन नहीं बनती। तो यहाँ पर सभी वाले में बात को आपको ध्यान रखना है। एक बात करी थी अपन ने केवल, और एक बात करी थी केवल कुछ ही की बातें करी थी। मेरे ख्याल से मेरे जितनी भी बातें आपने करी हैं वो बातें आपको समझ आई होगी। जितनी भी बातें अपन ने करी हैं पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चीजों को देखते जाएं, आप जुड़े रहें, और जितनी चीजें बताई जा रही हैं, कोई भी चैप्टर माय डियर पढ़ाया जा रहा है उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको कवर करना है। अगर इतना आप कर लोगे तो कहीं भी नहीं रुकोगे। लेकिन यह है, देखा ये गया है कि ज्यादा स्टूडेंट आपके जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई 2 मिनट देखता है, अगर वीडियो को आप 5 मिनट 10 मिनट देखते हो तो कतई मत देखो, उसके देखने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई चैप्टर माय डियर अगर पढ़ रहे हो और जितने वीडियो आपके, जितनी क्लासें हैं, अगर आप उनको पूरा देखोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 5 मिनट के लिए आते हो, लाइक करके चले जाते हो, तो वो लाइक किसी भी काम का नहीं है। आप कमेंट करके चले जाते हो, वो कमेंट आपका किसी भी काम का नहीं है। वो ना तो हमारे काम का है ना आपके काम का है। तो चीजों को आप पूरा पढ़ोगे। अपना मेन टारगेट यहाँ पर लाइक लाना वो नहीं है, मेन टारगेट आपको चीजें आनी चाहिए। और वो चीजें माय डियर आएगी कब, जब आप चीजों को पूरा पढ़ोगे, क्लास को पूरा अटेंड करोगे। मैंने कई बार देखा है कि कोई 2 मिनट के लिए आता है, कोई 4 मिनट के लिए आता है, उससे तो अच्छा है कि आप आए ही ना। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको आपकी मंजिल तक माय डियर पहुंचना है, तो पूरी क्लास को आप पूरा देखें। पूरा देखोगे, अलग अलग समस्याएं रहती हैं स्टूडेंट की, किसी के नेट की प्रॉब्लम है, अरे पढ़ाई की बात आती है तभी पूरी समस्या पैदा होती है। और अगर ऐसे बहाने माय डियर आप जिंदगी में बनाओगे तो पीछे रह जाओगे, दुनिया बहुत आगे आपकी निकल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन चीजें लाने की माय डियर कोशिश कर रहे हैं, उनका आप फायदा उठाएं। वरना चली रही पूरी चीजें वो तो चलेगी, लेकिन जब तक आप उसका फायदा नहीं उठाओगे बात आपकी नहीं बनेगी। तो आप कोशिश करें, क्लास को पूरा देखने की कोशिश करें। कोई भी डाउट आता है तो उसको अपन क्लियर करेंगे, लेकिन माय डियर पूरी चीजों को देखोगे तब जाके बात बनेगी। आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर क्लास को देखोगे तो उससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर मंजिल तक आपको पहुंचना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, आज अपने आप को आपको रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जिंदगी में निखार आएगा, तब जाके आगे जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि यार आज मैं आराम कर लूं, तो फिर जिंदगी में पछताते रहोगे आगे जाके। क्योंकि देखो, जो आज पसीना बहाएगा, वो कहते हैं जो आज मेहनत करेगा वो ही कल आगे आगे जाएगा। तो आप ये सोचते हो कि यार टाइम है, बुरा टाइम है, अरे बुरा टाइम है, जिंदगी का टाइम तो निकल रहा है। ये टाइम आपके लिए क्या है, अनमोल हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। आप सोच रहे दुनिया में क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो चलता ही रहेगा दुनिया में। और आप इस चीज को भली भांति जान चुके हो कि इस कोरोना काल में सरकारी व्यक्तियों को छोड़ के बाकी जितने भी उनके हालात बेकार हुए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ें, जिंदगी में अगर बढ़ना है, एक सरकारी नौकरी माय डियर लग जाए, फिर आप कुछ भी करो, कोई भी आपसे कुछ बोलने वाला नहीं है। मेहनत करेंगे, अच्छी करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन नोट हमेशा खामोश रहते हैं। तो जब भी आपकी कीमत बढ़ जाए, शांत रहिए। आपने जिंदगी में माय डियर देखा होगा कि अगर जेब में आप 2-5 सिक्के डाल लोगे तो वो आवाज करेंगे, और अगर 1000 2-2 हजार के अगर आप क्या डालोगे, नोट डालोगे, तो यहाँ पर माय डियर बात करें, वो आवाज नहीं करेंगे। तो आपको अपनी जिंदगी में कीमत बढ़ानी है, और कीमत कब बढ़ेगी, जब आप आगे बढ़ोगे, सफलता आपको मिलेगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ अपनी बात को यहीं पर माय डियर खत्म करता हूं। लगभग इस चैप्टर की पूरी बातें एक टाइप और हैं, जिसकी क्लास अलग से अपन लेकर आएंगे। तो चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, पढ़ते जाएं। बढ़िया पढ़ो यार, बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है, और उसका बेनिफिट आप उठाएं, उसका फायदा उठाएं, और जिंदगी में आगे बढ़ें। और जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो देखो फिर मजे ही मजे हैं। आई इतनी बात समझ। इसके आगे की कहानी माय डियर अपन एक नई क्लास के साथ फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।